दोस्तों, दिव्या भारती हिंदी फिल्मों की दुनिया की एक ऐसी अभिनेत्री थी जिन्होंने बहुत कम उम्र में ही हिंदी फिल्मों की दुनिया में सफलता हासिल की। दिव्या भारती ने अपनी 19 साल की छोटी सी उम्र में वह कर दिखाया जिसको करने में लोगों की पूरी जिंदगी लग जाती है। उन्होंने अपने छोटे से करियर में कई बड़ी फिल्में की और उन्होंने हिंदी फिल्मों के साथ साथ तेलुगु फिल्मों में भी काम किया। दिव्या भारती की कई फिल्में आज भी बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। अपने छोटे से फिल्मी कैरियर में कई बड़ी फिल्में करने वाली दिव्या भारती अपनी छोटी सी फिल्मी कैरियर में कई बड़ी फिल्में करने वाली दिव्या भारती को 90 के दशक की सफलतम अभिनेत्रियों की लिस्ट में रखा जाता था। दिव्या भारती की ज़िंदगी सिर्फ 19 साल की थी और 19 साल के उम्र में ही उन्होंने वो मुकाम हासिल कर लिया जिसकी वजह से वो आज भी लोगों को याद आते हैं। आज दिव्या भारती को इस दुनिया से गए हुए 23 साल से भी ज़्यादा हो गए, लेकिन आज भी वो अपने फिल्मों के माध्यम से लोगों के बीच जिंदा है। इस वीडियो में हम आपको दिव्या भारती की ज़िंदगी के बारे में पूरी डिटेल बताने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। दोस्तों, दिव्या भारती का जन्म 25 जनवरी 1974 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता का नाम ओम प्रकाश भारती और मां का नाम मीता भारती है। दिव्या भारती के पिता एक बीमा कंपनी में काम करते थे और उनकी मां एक हाउसवाइफ थी। मीता भारती ओम प्रकाश भारती की दूसरी पत्नी है। दिव्या के पिता ने 2 शादियां की थी। दिव्या उनकी दूसरी पत्नी से हुई पहली संतान थी। दिव्या ने अपनी स्कूलिंग की शुरुआत मानेके-जी कॉपर हाई स्कूल से की थी। उन्हें बचपन से ही पढ़ने लिखने में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। स्कूल के दिनों से ही उन्होंने डांसिंग और एक्टिंग करना शुरू कर दिया था। दिव्या को स्विमिंग करने का भी काफ़ी शौक था। वो बचपन से ही चीज़ों को लेकर काफ़ी क्यूरियस रहती थी। वो अपनी ज़िंदगी में सब कुछ करना चाहती थी और उन्हें कोई भी नया काम करने में काफ़ी मज़ा आता था। वो किसी भी नए काम को करने में काफ़ी रुचि रखते थे। दिव्या भारती अपने बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा चुलबुली और नटखट स्वभाव की थी। उनके इसी स्वभाव के कारण उनके परिवार के लोग उन्हें गुड़िया कहकर बुलाते थे। दिव्या भारती ने बहुत ही कम उम्र में हिंदी फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था, इसलिए उन्होंने अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़ दिया। दोस्तों, दिव्या भारती ने बहुत कम उम्र में ही मॉडलिंग की दुनिया में हाथ आजमाना शुरू किया था। जब वो मॉडलिंग की दुनिया में आई तो उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 14 साल थी। दिव्या दिखने में इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि बहुत कम उम्र में ही मॉडलिंग की वजह से वह बहुत ज़्यादा फेमस हो गई। मॉडलिंग की दुनिया में सफल होने के बाद दिव्या भारती ने फिल्मों की दुनिया में आने की जद्दोजहद शुरू कर दी थी। उन्होंने महज 14 साल की उम्र में ही फिल्मों के लिए ऑडिशन देना शुरू कर दिया था। काफ़ी बार रिजेक्शन मिलने के बाद भी उन्होंने हार नहीं माना और उन्हें महज 16 साल की उम्र में पहली बार एक तेलुगु फिल्म में काम करने का मौका मिल गया था। उनकी पहली फिल्म का नाम था बेबली राजा और इस फिल्म में उनका साथ दिया था उस समय के मशहूर एक्टर वेंकटेश ने। यह फिल्म 1990 में आई थी। अपनी पहली फिल्म में अपने अभिनय के दम पर उन्होंने यह साबित कर दिया कि वह किस लेवल की अभिनेत्री है। हालांकि ये फिल्म कुछ ज़्यादा चली नहीं थी, फिर भी दिव्या भारती ने इस फिल्म से काफ़ी फेमस हुई। इस फिल्म में काम करने के बाद उन्हें कुछ हिंदी फिल्मों में भी छोटे छोटे रोल करने का मौका मिला, लेकिन इन फिल्मों में उनका रोल इतना छोटा होता था कि उन्हें इन फिल्मों में ठीक से अभिनय करने का भी मौका नहीं मिल पाता था। दिव्या भारती को हिंदी फिल्मों में पहला ब्रेक तब मिला जब उन्हें 1992 में आई एक फिल्म विश्वात्मा में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म में दिव्या भारती के अपोजिट थे सनी देओल। विश्वात्मा
1992 की सबसे सफल फिल्मों में से एक थी। इस फिल्म में पहली बार दिव्या भारती के टैलेंट को लोगों ने देखा। फिल्म में दिव्या भारती के ऊपर फिल्माया गया एक गाना सात समुंदर पार भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ। इस फिल्म ने दिव्या भारती को हिंदी फिल्मों की दुनिया का स्टार बना दिया और उनके आगे हिंदी फिल्मों के ऑफरों की लाइन लग गई। बाद में उन्होंने 16 शबनम, गीत, दीवाना जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। 1992 में उनकी बैक टू बैक 10 सफल फिल्में रही। अपनी फिल्मों के दौरान उन्होंने शाहरुख खान, ऋषि कपूर जैसे अभिनेताओं के साथ भी काम किया। 1992 में उन्हें अपनी फिल्म दीवाना के लिए सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर अवार्ड से भी उन्हें सम्मानित किया गया। दोस्तों, दिव्या भारती जब गोविंदा के साथ शोले और शबनम की शूटिंग कर रही थी, उसी दौरान उनकी मुलाकात फिल्म निर्माता साजिद नाडियावाला से हुई। फिल्म की शूटिंग के दौरान ही उन दोनों के बीच दोस्ती बढ़ी और धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गया। धीरे धीरे साजिद और दिव्या एक दूसरे के करीब आने लगे। दिव्या भारती को भी साजिद नाडियावाला काफ़ी ज़्यादा पसंद आते थे। साजिद से मिलने के कुछ ही दिनों बाद उन्होंने फैसला कर लिया कि वो साजिद से ही शादी करेंगे। दिव्या भारती से मिलने से पहले साजिद नाडियावाला की शादी हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद साजिद नाडियावाला को भी दिव्या काफ़ी पसंद आई। बाद में उन्होंने 10 मई 1992 में दिव्या भारती से शादी कर ली। इन दोनों का धर्म अलग अलग था, इसलिए दिव्या भारती ने अपने पिता को नहीं बताया था कि वो साजिद नाडियावाला से शादी करने वाली है। उनकी शादी में दिव्या के घर वाले का कोई भी सदस्य मौजूद नहीं था, लेकिन बाद में जब दिव्या भारती ने अपने पिता को अपनी शादी के बारे में बताया तो उन्होंने अपनी बेटी की इस फैसले को स्वीकार कर लिया। बाद में अपनी शादी के बाद दिव्या भारती ने अपना नाम बदलकर साना नाडियावाला रख लिया। दिव्या और साजिद की इस शादी को 1 साल भी पूरा होता, लेकिन इससे पहले दिव्या की मौत हो गई। दिव्या भारती का फिल्मी करियर सिर्फ 3 साल का था, लेकिन इन 3 सालों के दौरान उन्होंने 20 फिल्में की। उनकी आखिरी पूरी शूट हुई फिल्म का नाम रंग था। यह फिल्म 1993 में आई थी और इस फिल्म में उनके साथ कमल सदानाह ने काम किया था। उनकी आखिरी फिल्म शतरंज थी, जिसमें उन्होंने जैकी श्रॉफ के साथ काम किया था। ये फिल्म उनकी मौत के बाद रिलीज की गई थी। इसके अलावा कई ऐसी फिल्में थी जिसमें वो काम अभी कर रही थी, लेकिन उनकी मौत हो जाने से वो फिल्में अधूरी ही रह गई। ऐसी ही फिल्में थी जिसका नाम था लाडला। जब उनकी मौत हुई तो इस फिल्म को आधे से ज़्यादा शूट किया जा चुका था, लेकिन बाद में उनके रोल को श्रीदेवी के साथ रिप्लेस कर दिया गया। ऐसी ही कई फिल्में रही जिनमें वो काम कर रही थी, लेकिन उनके मौत के बाद उनके रोल को दूसरी अभिनेत्रियों के साथ रिप्लेस कर दिया गया। उनकी अधूरी फिल्मों की लिस्ट में आंदोलन, कर्तव्य, मोह और विजय पथ जैसी फिल्में हैं। इन सभी फिल्मों को पूरा करने के बाद उन्हें किसी और अभिनेत्री के साथ रिप्लेस किया गया था। अपने छोटे से फिल्मी कैरियर में बड़ी सफलताएं हासिल करने वाली दिव्या भारती बहुत कम उम्र में ही इस दुनिया को छोड़कर चली गई। मुंबई की वर्सोवा में जिस तुलसी अपार्टमेंट को दिव्या भारती ने खरीदा था, उसी तुलसी अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल से गिरकर 5 अप्रैल 1993 को उनकी मौत हो गई थी। जिस वक्त दिव्या भारती की मृत्यु हुई, उस वक्त उनकी आयु मात्र 19 वर्ष की थी। वह सिर के बल गिरी थी, जिसके बाद उन्हें तुरंत कपूर हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने के कुछ ही देर बाद हॉस्पिटल के डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। कपूर हॉस्पिटल के डॉक्टर ने उनकी मौत का कारण ज़्यादा खून बहना बताया था। दिव्या भारती की मृत्यु को लेकर बाद में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी हुई। मीडिया वाले उनकी मौत के बाद हत्या से लेकर आत्महत्या तक की खबरें चलाई। कुछ लोगों को यह भी लगा कि साजिद नाडियावाला के अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन है, जिसके चलते दिव्या भारती को टारगेट किया गया है। तो वहीं कुछ लोग ये भी कहा कि दिव्या भारती की शादीशुदा जिंदगी काफ़ी खराब चल रही थी।
जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा शराब का सेवन करने लगी थी और इसी वजह से शराब के नशे में उन्होंने आत्महत्या कर ली। फिलहाल बाद में मुंबई की पुलिस ने जब इस पूरे मामले की जांच की तो 1998 में उन्होंने मीडिया को दी अपनी रिपोर्ट में सिर्फ यही कहा कि मौत का कारण सिर्फ छत से गिरना था। पुलिस को ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं मिला जिसके बिना पे यह कहा जा सके कि दिव्या ने आत्महत्या की या फिर किसी ने उसकी हत्या की। दोस्तों, ये रही दिव्या भारती की पूरी हिस्ट्री। इसके बारे में आप लोगों का क्या कहना है कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।